ताइवान पर कब्जे के लिए चीन का वॉर प्लान सामने आया है। तेज हमले कर ताइपे पर कब्जे की तैयारी में है चीन। देखिए रूस ने यूक्रेन के साथ जो कुछ किया, अब उससे हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं ड्रैगन मुल्क के। अमेरिकी दखल से पहले जीत हासिल करने का प्लान तैयार किया गया है। अमेरिका को रोकने के लिए परमाणु हमले का विकल्प ओपन रखा गया है। पहले छोटे छोटे द्वीपों पर भी हमला कर सकता है चीन। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है चीन के रुख को लेकर। तो चीन क्या कर सकता है और ड्रैगन का वॉर प्लान क्या है, रिएक्शन ले उससे पहले इसकी डिटेल्स आप देख लीजिए। कैसे ताइवान पर हमला चीन करने वाला है, क्या है उसकी स्ट्रेटजी। सबसे पहले कम्युनिकेशंस और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको फेल करने के लिए साइबर अटैक करेगा ड्रैगन। फिर ताइवानी एयर डिफेंस सिस्टम और आर्मी बेस पर मिसाइल से हमले होंगे। आसमान से हमला होगा। ताइवान के एयर स्पेस पर चीन पूरी तरह से कब्जे की कोशिश करेगा। एयर स्पेस वायलेशन तो लगातार चीन करता ही रहा है। उसके बाद समुद्र और हवाई मार्ग से सैनिक और हथियार भेजे जाएंगे। ताइवान में 600 किलोमीटर दूर से अमेरिकी सेना आने से पहले ताइपे पर कब्जे की होगी कोशिश। और यह है ड्रैगन का ताइवान पर वॉर प्लान। लेकिन अगर चाइना की ये नीति है तो फिर अमेरिका की क्या नीति है? क्योंकि अमेरिका लंबे समय से ताइवान के साथ खड़ा है और चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसको भी हम समझेंगे। यूएस को ऐसे रोकेगा ड्रैगन और यूएस आमने सामने ताइवान के मामले पर परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाकर दबाव बनाएगा। चीन के पास अभी 350 परमाणु हथियार हैं और चीन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार है। ये मिसाइलें अमेरिका तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। ताइवान में अमेरिकी एंट्री को चीन परमाणु हथियारों के दम पर रोकेगा। ताइवान पर हमले से पहले अमेरिका को दूर रखने की रणनीति पर काम हो रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने ताइवान पर प्लान बी तैयार किया है और ताइवान से पहले छोटे द्वीपों पर हमले की योजना है। यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर चीन किसी लंबे युद्ध में जाने से बचेगा। यानी कि चीन की नजर ताइवान पर है लेकिन उससे ज्यादा नजर अमेरिका पर है। बिल्कुल रवि, और चीन प्लान बी तैयार कर रहा है। सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आता हूं, ये प्लान बी क्या हो सकता है? और साथ साथ चीन ये कह रहा है कि परमाणु हमले के ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स वो तलाश रहा है। कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं ये? देखिए, ये तो एक महीने पहले हमने इसी पैनल में बोला था कि ताइवान अब नेक्स्ट टारगेट होगा। चीन उस पर जरूर कुछ ना कुछ अपनी रणनीति बना रहा है और ये देखिए सब सामने बातें आ रही हैं। और कुछ दिनों पहले अगर आपने ध्यान दिया हो, सेनेटर्स अमेरिका के ताइवान गए थे। ये सब अगेन इस इलाके को भी अभी आग में ढकेलने की कोशिश हो रही है पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को। जिस तरह अमेरिका और रशिया इस वक्त आमने सामने नजर आ रहे हैं, आने वाले वक्त में अमेरिका और चाइना आमने सामने हो सकते हैं और मुद्दा बनेगा ताइवान का। जी हाँ, चीन को मालूम है कि इस वक्त अमेरिका का 70% ध्यान जो है वो यूक्रेन में है। अमेरिका में पेंटागन में जितने जनरल स्टाफ है वो सब सुबह शाम 24 घंटे सिर्फ यूक्रेन के बारे में ही सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन को युद्ध में विजय दिलवाएं। चीन शायद इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भांप रहा है और जानता है कि अगर वो अभी ताइवान पर मिलिट्री हमला करता है तो अमेरिकन फौजें जो कि जापान में ओकिनावा में है, प्रशांत महासागर में गुआम में है और साउथ कोरिया में बुसान में है, वो शायद ताइवान में आने में 3-4 दिन का समय लगाएंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर मौके का फायदा उठाने की फिराक में है ड्रैगन मुल्क। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।